छलके तेरी आंखों से। आप ये मैं खाना शोला भी हो शबनम, कौन है जो सपनों में आया, कौन याद न जाए। हेलो फ्रेंड्स, जब मोहम्मद रफ़ी ने सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन के साथ नौशाद साहब के निर्देशन में गाया राजेंद्र कुमार की फिल्म के लिए सुपर हिट गीत और सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन को सामने देखकर घबरा गए थे फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर। जिसके बाद वह पहुंचे सीधे राजेंद्र कुमार के पास और की शिकायत और कहा आखिर नौशाद साहब 4-5 म्यूजिशियन के साथ कर क्या रहे हैं। अब हम आपको यह पूरी घटना विस्तार से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और किस गाने की थी यह रिकॉर्डिंग। नौशाद साहब के निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए कई सुपरहिट गीत गाए हैं। एक वक्त ऐसा था जब रफ़ी साहब को राजेंद्र कुमार की आवाज कहा जाने लगा था। इज़हारे हाल कर बैठे, याद में तेरी जाग जा, याद कहे तुझसे क्यों हुई। दोस्तों, हम जिस गीत का जिक्र कर रहे हैं वह था फिल्म मेरे महबूब का। राजेंद्र कुमार बताते हैं फिल्म के गीत मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम की रिकॉर्डिंग से पहले फिल्म के निर्देशक एच.एस. रवेल उनके पास दौड़ते हुए आए और कहने लगे, नौशाद साहब तो कमाल कर रहे हैं, सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन हैं उनके पास और वह गाने की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। और वह कहने लगे, अरे यार ये तो फिल्म का टाइटल सॉन्ग है और टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग ही ऐसे होगी। और नौशाद साहब ने रवेल साहब को कहते हुए सुन लिया तो उन्होंने पूछा, रवेल साहब क्या बात है। इस पर उन्होंने राजेंद्र कुमार का हाथ दबाते हुए कहा, कुछ नहीं नौशाद साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। राजेंद्र कुमार बताते हैं जब नौशाद साहब फिल्म के पहले ही गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे जो कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग था, तो 4-5 म्यूजिशियन को देखने के बाद रवेल साहब नौशाद साहब के पास जाने के बजाय दौड़कर मेरे पास आए थे, क्योंकि फिल्म के संगीत के लिए नौशाद साहब को मैं ही लेकर आया था। इसलिए रवेल साहब नौशाद साहब के पास जाने के बजाय मेरे पास शिकायत करने आए और मैंने कहा आप रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद रिजल्ट देखिएगा। और जब वह शिकायत करने लगे तो मैंने कहा, घबराइए नहीं, नौशाद साहब जो करते हैं सोच समझ कर ही करते हैं। और इसके बाद मैं नौशाद साहब के पास गया और मैंने कहा, रवेल साहब घबराए हुए हैं क्योंकि आपके पास ज्यादा म्यूजिशियन नहीं है। इस पर नौशाद साहब मुस्कुराए और कहने लगे, देख भाई, शायर एक स्टेज पर खड़ा है और वह स्टेज प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपनी नज़्म या गजल सुना रहा है, तो उसके पीछे बहुत सी ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिशियन कैसे हो सकते हैं, मुझे बता दो। तो मैंने कहा, जी हाँ बिल्कुल सही। इसी किस्से का जिक्र नौशाद साहब ने भी अपनी किताब दास्ताने नौशाद में किया है। नौशाद साहब बताते हैं इस फिल्म के गीत का प्रस्ताव खुद फिल्म के हीरो राजेंद्र कुमार उनके पास लेकर आए थे और उन्होंने सबसे पहले फिल्म के टाइटल सॉन्ग पर काम शुरू किया और रफ़ी साहब ने भी गीत की रिहर्सल कर ली थी और नौशाद साहब ने रिकॉर्डिंग के दिन रवेल साहब को बुलाया। और जब एच.एस. रवेल वहां पहुंचे उस समय पर नौशाद साहब रिकॉर्डिंग रूम में थे और रवेल साहब ने 4-5 म्यूजिशियन को देखकर नौशाद साहब से कहा, नौशाद साहब रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है लेकिन अभी तक आपके सारे म्यूजिशियन नहीं आए। इस पर नौशाद साहब ने कहा, नहीं सभी आ गए हैं। रवेल साहब ने कहा, लेकिन बाहर तो सिर्फ 4-5 लोग ही बैठे हुए हैं। इस पर नौशाद साहब ने कहा, इतने ही लोगों की जरूरत है। इस पर रवेल ने ताज्जुब से कहा, आप तो कमाल करते हैं, फिल्म की थीम सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है और आप 4-5 म्यूजिशियन को ही बुलाकर लाए हैं और मैंने प्रेस के लोगों को बुलाया है, साथ ही मेरी फिल्म के फाइनेंसर भी आ रहे हैं, वो लोग 4-5 म्यूजिशियन को देखकर क्या सोचेंगे। इसके बाद नौशाद साहब ने रिकॉर्डिंग रोक दी और वह रवेल साहब से कहने लगे, आपकी सिचुएशन क्या है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डाइस पर एक स्टूडेंट जो तालिबे इल्म है और वह अपनी एक नज़म पढ़ रहा है जिसके लिए मैंने 4-5 इंस्ट्रूमेंट रखे हैं जिसमें तबला, हारमोनियम और एक तो इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं किसी को नहीं बिठाता, मैं सिर्फ शायर से ही यह गीत पढ़वाता। और जब गीत की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो रवेल साहब ने नौशाद साहब से कहा, रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी हुई। इस पर नौशाद साहब ने कहा, इसमें क्या शक है, कल आप घर आइए और फिर देखें। और दूसरे दिन नौशाद साहब के घर पर इस गीत को देखकर रवेल साहब ने कहा, नौशाद साहब यह तो बहुत अच्छा है लेकिन यह गीत 8 मिनट का है, क्या यह पब्लिक को रोक पाएगा।
और पब्लिक इस गीत को देखने के लिए कैसे रुकेगी। इसके बाद नौशाद साहब ने स्क्रीन पे बताया, देखिए सीन है ना, जब साधना राजेंद्र कुमार से टकराती हैं और किताबें गिर जाती हैं तो ये पिक्चराइजेशन और गीत खुद ही लोगों को रोक लेंगे। और जब साल 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और फिल्म के गीत आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं, खास तौर पर फिल्म का टाइटल गीत। मेरे महबूब तुझे मेरे ख्वाब की ताबीर। दोस्तों, भले ही यह गीत 8 मिनट का है, लेकिन इस गीत का पिक्चराइजेशन और मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज ने लोगों पर ऐसा जादू चलाया कि लोग आज भी इस गीत को उतना ही पसंद करते हैं। और यह गीत लोगों को बांधे रहने में कामयाब हुआ। दोस्तों, आपको यह गीत कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।